हेलो एवरीवन, दिस इज रोली सिंह और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिकल कंपाउंड, जो हमारे यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। तो फर्स्ट है हमारा नमक। जैसे कि हम लोग डेली यूजेज में नमक का खाने में यूज करते हैं, तो जो हमारा नमक होता है रियल में होता क्या है, वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो जो हमारा नमक होता है वो बना होता है Na और Cl से, यानी सोडियम और क्लोरीन से। सोडियम होता है हमारा Na और क्लोरीन होता है Cl। ओके, जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है वो Na और Cl से मिलकर बना होता है। और जो इसका केमिकल फार्मूला होता है वो होता है NaCl। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? NaCl। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि हम लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है बेकिंग सोडा, यानी इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और हम लोग डेली यूजेज में घर में यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है NaHCO3। इसका केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3। जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसका यूज हम लोग जलेबी बनाने में या घर में छोले बनाते हैं तो उनको फुलाने में, या केक बनाया जाता है, इन सभी चीज़ों को फुलाने में हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है NaHCO3। ओके, नेक्स्ट है हमारा धावन सोडा। धावन सोडा को हम लोग वाशिंग सोडा भी बोलते हैं। जो धावन सोडा का केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है Na2CO3 × 10H2O। जो धावन सोडा का केमिकल फार्मूला होता है वो होता है Na2CO3 × 10H2O। ओके, और जो धावन सोडा का यूज किया जाता है वो कहाँ कहाँ किया जाता है? तो धावन सोडा का जो यूज किया जाता है वो कपड़े धुलने में और जल की कठोरता को दूर करने में धावन सोडा का यूज किया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं वाशिंग सोडा भी बोलते हैं। जो धावन सोडा होता है उसमें जो जल में विलेयता होती है वो काफ़ी अधिक होती है, इसलिए वो जल्दी जल में घुल जाता है और कपड़ों की सफाई अच्छे से करता है, और इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं वाशिंग सोडा। ओके, नेक्स्ट है हमारा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जो इसका केमिकल फार्मूला होता है वो होता है NaOH, यानी सोडियम और हाइड्रोक्साइड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है जो होता है कास्टिक सोडा। और इसको हम लोग दाहक सोडा भी बोलते हैं। जो हमारा कास्टिक सोडा का नेम होता है वो दाहक सोडा भी होता है, और इसका जो यूज किया जाता है वो लुगदी, कागज, वस्त्र और साबुन के निर्माण में किया जाता है। जो हमारा डिटर्जेंट होता है, यानी जो हमारा निरमा होता है, उसके निर्माण में भी हमारा कास्टिक सोडा का यूज किया जाता है। जो हमारा नालियों की सफाई में यूज किया जाता है उसमें भी हमारा कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास हमारा होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम होता है हमारा K, हाइड्रोक्साइड यानी OH। तो इसका जो रासायनिक फार्मूला होगा, रासायनिक सूत्र होगा, वो होगा KOH। और जो हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है वो किया जाता है नहाने की साबुन को बनाने में, यानी जो हमारा कास्टिक पोटास होता है उसका हम लोग यूज करते हैं। जो नहाने की साबुन होती है उसको बनाने में हम लोग कास्टिक पोटास का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा बिना बुझा हुआ चूना यानी क्विक लाइम। जो हमारा बिना बुझा हुआ चूना होता है उसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम यानी Ca, ऑक्साइड यानी O। जो इसका रासायनिक सूत्र होगा वो होगा CaO। जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसको हम लोग बर्न्ट लाइम भी बोलते हैं। और जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसमें जल में डालने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी धुआं उत्पन्न होने लगता है। नेक्स्ट है हमारा बुझा हुआ चूना, यानी इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम यानी Ca, हाइड्रोक्साइड यानी OH। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होगा वो होगा CaOH का होल ट्वाइस। और जो हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं वो बोलते हैं सामित चूना भी बोलते हैं। और जो इसका यूज किया जाता है वो किया जाता है रंग करने में, और जो इसमें वाइट कलर होता है, दूधिया कलर होता है इसका, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ओके, इसके बाद है हमारा लाल दवा।
इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है पोटेशियम परमैंगनेट। जो पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है KMnO4। जो पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है KMnO4। और जो इसका यूज किया जाता है लाल दवा यानी पोटेशियम परमैंगनेट का, वो किया जाता है कीटाणुनाशक के रूप में। और जो जल को शुद्ध करने में किया जाता है वो भी पोटेशियम का यूज हम लोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा फिटकरी यानी एलम। जो इसका केमिकल नेम होता है वो होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। और जो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। जो इसका रासायनिक सूत्र होता है वो होता है K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। और जो हमारा फिटकरी होता है उसका यूज हम लोग रक्त का थक्का जमाने में करते हैं। और फिटकरी का यूज हम लोग कीटाणुनाशक के रूप में भी करते हैं। और जल को शुद्ध करने में भी हम लोग फिटकरी का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण। जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। जो हमारा विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का नेम होता है वो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2। जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2। और जो इसका यूज किया जाता है वो वस्तुओं का रंग उड़ाने में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लोरोफॉर्म। इसको हम लोग तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसका यूज हम लोग किसी को बेहोश करने में करते हैं। जैसे कि जब कोई चोर लोग होते हैं तो किसी को पकड़ने आते हैं तो क्लोरोफॉर्म को सुंघा कर उसका यूज करते हैं। और जो हमारा क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CHCl3। और जो इसको हम लोग केमिकल नेम होता है वो होता है ट्राइक्लोरोमेथेन। यानी 3 उसमें मेथेन हो गए, क्लोरीन और मतलब 3 बार होगा, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा CHCl3। ओके, नेक्स्ट है हमारा आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म का जो केमिकल नेम होता है वो होता है ट्राई आयोडोमेथेन। और जो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CHL3। और जो इसका यूज किया जाता है वो जीवाणुओं को नष्ट करने में आयोडोफॉर्म का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP। इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीट्राइडेट, मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। जो केमिकल कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का यूज करते हैं वो करते हैं हड्डियों को जोड़ने में और रंग रोगन करने में और मूर्तियों को बनाने में हम लोग POP का यूज करते हैं। जो POP हम लोगों को प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है जिप्सम से। नेक्स्ट है हमारा जिप्सम। जिप्सम का जो रासायनिक नेम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जो जिप्सम का रासायनिक नेम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 इंटू 2H2O। और जो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट का यूज किया जाता है वो किया जाता है क्षारीयता को दूर करने में। जो मिट्टी में क्षारीयता होती है उसको दूर करने में हम लोग जिप्सम का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा सुहागा। सुहागा यानी बोरेक्स। जो बोरेक्स का क्रिस्टल होता है उसको हम लोग बोलते हैं सोडियम टेट्राबोरेट। और जो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला Na2B4O7 इंटू 10H2O। जो सुहागा का कैल्शियम फॉर्मूला होता है वो क्या होता है Na2B4O7 इंटू 10H2O। ओके, नेक्स्ट है हमारा नीला थोथा। नीला थोथा का जो केमिकल नेम होता है वो होता है कॉपर सल्फेट। नीला थोथा का जो केमिकल नेम होता है वो होता है कॉपर सल्फेट। और जो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CuSO4 इंटू 5H2O। कॉपर सल्फेट का हमारा फॉर्मूला CuSO4 इंटू 5H2O। और जो इसका यूज करते हैं वो हम लोग कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं। और जो इसमें शैवालों को नष्ट करने में वाटर टैंक के अंदर जो शैवाल उत्पन्न हो जाते हैं उसको नष्ट करने में हम लोग नीला कशिश यानी नीला थोथा का यूज करते हैं। और इसका जो नेम होता है वो तूतिया और नीला कशिश दोनों इसके नेम होते हैं नीला थोथा के। ओके, नेक्स्ट है हमारा सफ़ेद थोथा यानी वाइट विट्रियोल। इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है जिंक सल्फेट। और जो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है ZnSO4 इंटू 7H2O। जिंक सल्फेट का हमारा केमिकल फॉर्मूला ZnSO4 इंटू 7H2O होता है। और जो इसको हम लोग बोलते हैं उजला थोथा या सफ़ेद कशिश भी बोलते हैं। इसका यूज किया जाता है रंग रोगन करने में, इसका यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ग्रीन विट्रियोल यानी हरा थोथा। इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है फेरस सल्फेट।
फेरस सल्फेट का जो हमारा केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है Fe(SO4)*7H2O। इसको हम लोग हरा कशिश भी बोलते हैं। इसका जो यूज किया जाता है वो स्याही को बनाने में किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हम लोग हरा कशिश का यूज करते हैं वो स्याही बनाने में करते हैं। इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है फेरस सल्फेट, और जो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है FeSO4*7H2O। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल लवर, यानी इसका जो रासायनिक नेम होता है वो होता है सोडियम सल्फेट। जो इसका रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2SO4*10H2O। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2SO4*10H2O। और जो इसका यूज किया जाता है वो डिटर्जेंट के निर्माण में, और कागज की जो लुगदी होती है उसको बनाने में, और क्राफ्टिंग प्रक्रिया में सोडियम सल्फेट का यूज किया जाता है। इसको हम लोग ग्लोबल लवर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा MIC का जो केमिकल नेम होता है वो होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC गैस का नेम होता है, केमिकल नेम। और जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है CH3NCO। CH3NCO इसका मिथाइल आइसोसाइनाइड का केमिकल फॉर्मूला होता है। और जो हमारा भोपाल गैस कांड हुआ था 3 दिसंबर 1984 को, वो जहरीली गैस के रिसाव से मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण ही हमारा भोपाल गैस कांड हुआ था। नेक्स्ट है हमारा फिनॉल। फिनॉल का जो केमिकल नेम होता है वो होता है हाइड्रोक्सी बेंजीन, और जो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C6H5OH। जो फिनॉल का केमिकल नेम होता है वो होता है हाइड्रोक्सी बेंजीन, और जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C6H5O6। ओके। नेक्स्ट है हमारा चाइना व्हाइट। इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है जिंक ऑक्साइड। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है ZNO। और जो हमारा जिंक ऑक्साइड यानी चाइना व्हाइट का यूज किया जाता है वो रबड़ के निर्माण में, सिरमेरिक उद्योग और परमाणु रिएक्टरों को जंग से रोकने के लिए जो हमारा चाइना व्हाइट होता है यानी जिंक ऑक्साइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा श्वेत पोटास यानी व्हाइट पोटास। इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है पोटेशियम क्लोरेट, और जो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है KClO3। जो पोटेशियम क्लोरेट का केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है KClO3, और जो इसका यूज किया जाता है वो सबसे आम क्लोरेट है, मतलब कि औद्योगिक उपयोग में यह सबसे आम क्लोरेट है। विस्फोटकों की आतिशबाजी को भी दूर करने के लिए इसका जो यूज किया जाता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।